नमस्ते, स्वागत है। वक्त हो चुका है खबर असरदार का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत असरदार खबर के साथ। एक तरफ बिहार में हार के बाद कांग्रेस में रार मची हुई है, वहीं कांग्रेस में एक गृहयुद्ध कर्नाटक में भी छिड़ा हुआ है। सीएम और डिप्टी सीएम में ठनी हुई है। दोनों के बीच ये झगड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि अब दोनों का खुला टकराव सोशल मीडिया पर नजर आने लगा है। एक तरफ एनडीए है जो जीत के जोश से लबरेज है, जश्न है, जीत की जय जयकार है, तो वहीं इंडिया गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस के खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। गुरुवार को बिहार कांग्रेस की हार के बाद समीक्षा बैठक हुई। खबर आई कि उस बैठक में जमकर हंगामा हुआ। टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे के हेराफेरी किया गया। समीक्षा बैठक में तो बताया जाता है कांग्रेस की जूते चप्पल भी चले, गाली गलौज भी हुई। आज भी कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। बवाल सिर्फ बिहार में हार पर नहीं, बल्कि बवाल कर्नाटक में भी मचा हुआ है। वहां सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच एक्स पर कहासुनी चल रही है और ये खींचतान है सीएम पद को लेकर। डीके शिव कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया, हमारे शब्द ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इस पर सिद्धारमैया ने पलटवार कर पोस्ट किया, शक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि काम और जनता के लिए किए गए प्रयास में होती है। दरअसल कहा जाता है कि 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल की डील हुई थी। 20 नवंबर को 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन सिद्धारमैया अब कुर्सी से हटने को तैयार नहीं। सत्ता के घमासान के बीच बड़ी खबर है कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दिल्ली जा सकते हैं। is our temple. We have to go there. All of us are without Delhi, nothing can go. Congress party is a party with a big history, and always Delhi will guide us. We may rule here. Ultimately, we have a policy contained to the whatever the policies of the Congress party and the constitution. We have to work by that. So we will go to Delhi whenever they call me and the party leaders. फैसल करना, वो गवर्नमेंट ठीक से चलना। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है सर। फैक्शन बन के अपने अपने बयान रख रहे हैं। नहीं चलता है, ये डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा प्रोग्राम्स दिया, इसके बारे में मेरा रिक्वेस्ट है वो सारे 3 लोगों बैठ के इनके बुलाकर फैसल करना अच्छा होता है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आलाकमान विवाद को सुलझा देगा। कांग्रेस बिहार में चुनाव हारी, वहां चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे पर तलवारें खींची थी। हार के बाद भी बवाल मचा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां कुर्सी को लेकर संघर्ष चल रहा है। ऐसे में सवाल है कि आपस में भिड़ते रहेंगे तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आधार कार्ड जन्म तिथि प्रमाण के तौर पर मान्य नहीं रहेगा। योजना विभाग ने आधार को जन्म तिथि प्रमाण के तौर पर उपयोग करने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जहां इस फैसले का स्वागत किया, वहीं एसपी ने इसे पीडीए समाज के वोटर के नाम कटवाने का एक हथकंडा बताया है। योगी सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रामाणिक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। योगी सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और अपर मुख्य सचिवों को कार्यकारी आदेश जारी कर दिए हैं। ये कदम UIDAI की ओर से 31 अक्टूबर को जारी किए गए उस पत्र के आधार पर उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि आधार में दर्ज जन्म तिथि अनुमानित होती है, इसके प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि इस फैसले से धोखाधड़ी बंद हो जाएगी। आजम खान जैसे लोग अपने बच्चों को विधायक बनाने के लिए पैन कार्ड बदलकर उम्र घटा देते हैं। ये फैसला स्वागत योग्य है। देखिए, फ्रॉडगिरी बंद हो जाएगी ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आजम खान जैसे लोग अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जब पैन कार्ड बदलवा करके उम्र घटा देते हैं, तो इससे ये एक संदेश जा रहा है। अच्छा फैसला है और इसका सबको वेलकम करना चाहिए। आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण न मानने के आदेश पर एसपी सांसद ने आरोप लगाया कि पीडीए समाज के वोटर के नाम कटवाने का सरकार का हथकंडा है। ये आदेश के पीछे केवल
पात्र व्यक्तियों का जो पीडीए के हैं, जिनके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं है, उनको परेशान करने का और उनका मतदाता सूची से नाम कटवाने का एक सुनिश्चित विचार है, जिसके आधार पर इस तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया। योजना विभाग ने निर्देश जारी कर साफ कर दिया है कि आधार में जन्म तिथि तो होती है, लेकिन इसका कोई जन्म प्रमाण पत्र लिंक नहीं होता, इसलिए इसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए बात करते हैं आईएएस संतोष वर्मा की, जिनके विवादित बयान पर घमासान जारी है। एक तरफ लोगों का क्रोध है और सड़कों पर विरोध है, तो अब दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। बाबा बागेश्वर के मंच से आईएएस संतोष वर्मा को नाराजगी के साथ साथ खुली चेतावनी भी दे दी है। रिपोर्ट देखिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। ओहदा बड़ा लेकिन जुबान गंदी और सोच घटिया। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना इनका काम है, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इनका कर्तव्य है, लेकिन बेटियों को लेकर इनकी सोच इस कदर गिरी हुई निकलेगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। ये है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, नाम है संतोष वर्मा। आरक्षण के मुद्दे को लेकर इन आईएएस अफसर संतोष वर्मा ने बेटियों को लेकर अपनी गंदी जुबान से किस तरह जहर उगला, जरा ये दोबारा सुनिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बनाते, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। आईएएस संतोष वर्मा के ब्राह्मणों की बेटियों वाले बयान पर एमपी में बवाल मचा हुआ है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आईएएस संतोष वर्मा का विरोध जारी है। भोपाल में ब्राह्मण समाज के लोगों ने मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया और आईएएस पर केस दर्ज कर बर्खास्त किए जाने की मांग की। वहीं अनूपपुर में सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली निकालकर आईएएस संतोष वर्मा का पुतला दहन किया और पुलिस को ज्ञापन सौंपते हुए आईएएस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। भोपाल और अनूपपुर के अलावा ग्वालियर, खंडवा और सीहोर में भी आईएएस के खिलाफ हल्ला बोला गया। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब कार्रवाई की मांग सियासी गलियारों से भी उठने लगी है। शिवपुरी में बाबा बागेश्वर के मंच से पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा चेतावनी देते नजर आए। नरोत्तम मिश्रा ने दो टूक कहा कि सरकार आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई करे, वरना सनातन धर्मियों को कार्रवाई करनी पड़ेगी। कहना चाहता हूँ, ऐसी मातृशक्ति को महाराज, जब कोई उंगली उठाता है तो मन पीड़ा से भर जाता है। एक वो संतोष वर्मा नाम का अधिकारी महाराज आईएएस, उसने हमारी बेटी के लिए ऐसे शब्द कह दिए कि मन पीड़ा से भर गया। हमने तो सरकार से आह्वान भी किया महाराज कि इस पे कार्रवाई कर दो, वो कार्रवाई नहीं की तो हम सनातन वालों से कह देंगे कि आप बता दो क्या करना है, हम करेंगे। हम बिल्कुल उनके लिए कहने के लिए तत्पर हैं, किसी भी कीमत पे संतोष वर्मा जैसे ऐसे लोग जो समाज को तोड़ने का चिंतन रखते हैं, ऐसे लोग जो तोड़ने की बात करते हैं, उनकी हम निंदा करते हैं खुले मंच के साथ में। नरोत्तम मिश्रा ने आईएएस संतोष वर्मा को चेतावनी दी तो सियासत भी मुखर हो गई। कांग्रेस ने कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाए तो बीजेपी कारण बताओ नोटिस का हवाला देते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दे रही है। नरोत्तम मिश्रा जी किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसको चेतावनी दे रहे हैं? सरकार उनकी, गृह मंत्री उनका, वो स्वयं गृह मंत्री रहे हैं, 20 साल से उनकी सरकार है और ये जो है समाजों को लड़वाने का काम उन्हीं की पार्टी के बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो जो किस पे कार्रवाई चाहते हैं और किससे करवाना चाहते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस प्रकार का असंवेदनशील वक्तव्य सामने आने के पश्चात ही मध्य प्रदेश की सरकार ने उसका संज्ञान लेते हुए संबंधित